किसान साथियों को सादर प्रणाम। इस वीडियो में जो आपका बारिश का सीजन आ गया है और खेती करने के लिए जा रहे हैं, कौन से बीज आपके लिए सही रहेंगे और आजकल जो मार्केट के अंदर जो बीजों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपको नकली क्वालिटी के बीज बेच रहे हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जितने भी किसान साथी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से देखना। और आजकल हर चीज में फ्रॉड तो है ही, लेकिन हम सोशल मीडिया पे, अखबारों में ये दिनों दिन खबरें पढ़ रहे हैं कि आज बीजों की, उर्वरकों की, ठीक है, या फिर दवाइयों की इतनी कंपनियों को सीज कर दिया गया है। इतने लोग हैं वो गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। गलत काम मतलब क्या है? नकली क्वालिटी के बीज बेचना, या फिर नकली क्वालिटी की कोई किसानों को दवाइयां बेच देते हैं, या फिर उर्वरक वगैरह है वो नकली क्वालिटी के बेच देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी कंपनी का बीज खरीदें तो सोच समझ के बीज खरीदें। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसी ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर किसानों ने पूरा भरोसा दिखा रखा था, और वो कंपनियां अपने पैसों के लिए किसानों के साथ में खिलवाड़ करने लग गई है। कंपनियों ने आज के न्यूज़पेपर में या कल के न्यूज़पेपर में देखना आप, बीजों को लेके, कोई भी अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं है, बस बीजों को लेके उसके ऊपर सिर्फ एक केमिकल या फिर कलर करके लोगों को बीज बेच रहे हैं। क्या ये किसानों के लिए सही है? किसान एक पौधे को, अपने जिस प्रकार लोग बेटे को पालते हैं, उसी प्रकार किसान अपने पौधे को पालता है। किसान एक बीज खेत में बोता है, उस समय से लगाकर जब तक वो फसल को काटता नहीं है, तब तक उसकी निगरानी करता है, और उसकी उम्मीद होती है कि मैं इस बार अच्छा उत्पादन है वो कैसे भी करके पैदा करूं, अच्छे पैसे कमाऊं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करके जो पैसा कमाता है वो होता है किसान। लेकिन नाजुक ऐसे लोग जिनको शर्म नहीं आती, वो किसानों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, किसानों को नकली क्वालिटी के बीज देते हैं। क्या किसानों को नकली क्वालिटी के बीज देके तुम तुम्हारा पेट भर लोगे, तुम तुम्हारी कंपनियां चला लोगे? इन कंपनियों के आधे से ज्यादा बिगड़ने के कारण ही यही थे कि उन्होंने किसानों के साथ में खिलवाड़ किया है। सभी किसान साथियों से निवेदन है, जहां से भी, जिस जगह से भी आप बीज खरीद रहे हो, किसी भी एरे गिरे आदमी से नहीं खरीदे। जहां आपकी जान पहचान है, जहां आप हमेशा से बीज खरीदते आ रहे हैं, आपको भरोसा है कि हाँ ये हर साल मुझे अच्छा बीज देता है, ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है, वही कंपनी के बीज लगाइए। आपको बहुत सारे लोग हैं वो बातों के अंदर भ्रमित करेंगे, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन विज्ञापन दे रहे हैं लोग। आपके खेत के अंदर भाई जो वैरायटी का बीज होगा, जिस किस्म का बीज आपके खेत में होगा, वही आपको लगाना है। जो महाराष्ट्र के अंदर बीज हो रहा है वो राजस्थान के अंदर आप उगाने की कोशिश मत करें। आप जो ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया पे विज्ञापन देख कर ऑनलाइन जो बीज मंगा रहे हैं, जो सब फर्जी आ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां वाले लोग जो गांवों में, घर घर में, मतलब घूम घूम के बीज बेचते हैं। उनका काम होता है लोगों को लूटना, क्योंकि उनको पता है अब सीजन आया है, लोग बीज खरीदने के लिए उछलेंगे, और उनको बीज की जब भी कमी मिलेगी हम बीज दे देंगे। और बीज देंगे तो किसानों को क्या मिलेगा? उनके जवाब में हर साल के कंपैरिजन में आधा रिजल्ट। आधा रिजल्ट मतलब हर साल किसानों का उपज अगर 5 क्विंटल होता था तो इस बार 2 क्विंटल ही होगा। क्यों होगा? इस बार की बात नहीं कर रहा हूं, जो नकली क्वालिटी के बीज लाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जहां आप अच्छे बीज लेके आओगे वहां आपको उत्पादन मिलेगा, सीधी बात है। नकली क्वालिटी का बीज आप खरीदने से बचे। तो आप सोचोगे कि भाई नकली क्वालिटी का बीज खरीदने से बचे, अच्छी क्वालिटी का बीज हमारे लिए कौन सा हो सकता है? तो नकली बीज है तो अच्छी क्वालिटी का बीज का हमें कैसे पता चलेगा? तो जिस भी कंपनी का वो बीज होगा, उस कंपनी की ऑथेंटिक, जो गवर्नमेंट की सही कंपनी होगी, उसका नीचे नाम लिखा होगा, उसके ऊपर टैग लगा होगा, और उसके नीचे सिग्नेचर होंगे। उसमें लिखा होगा कितने प्रतिशत अंकुरण क्षमता है, कितने प्रतिशत ये शुद्ध बीज है, ये बीज आपको मतलब कौन सी जमीन पे उगाना चाहिए, ये सारी चीजें उस बीज के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। आप जहां पे जो भी बीज खरीद के लेके आ रहे हो, आप अपनी जमीन को देख के, अपने खेत के मतलब एरिया को देख के कि अपने खेत की मिट्टी कैसी है, उसके अलावा आप अपने ट्यूबवेल वगैरह जो भी है उसका पानी देखिए कि अपने पानी कैसा है, मीठा पानी है, खारा पानी है, उसके अनुसार आप बीजों को खेत में बोने का प्रयास करें। अब लोग क्या करते हैं,
हर किसी का, मैंने कुछ बताया, दूसरे ने किसी का बताया, जो कुछ सुना है कि ठीक है 3 लोगों ने बताया है, अलग अलग कंपनियों के बीज लेके आ रहे हो। आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, अखबार को जाके पढ़ो, सोशल मीडिया पे जहां पे खबरें आती है वहां पे देखो, हर साल कितने किसान पकड़े जा रहे हैं। और दिनों दिन ये फ्रॉड करने वालों की संख्या पहले तो दूसरे कामों में थी, लेकिन अब किसानों के साथ में फ्रॉड करने वाले, बीज को फ्रॉड बनाकर बेचने वाले लोग मिल गए। कुछ भी नहीं करते हैं, सीधे लोगों से बीज खरीदते हैं सस्ते पैसे में। अब मान लो किसी आदमी को बाजरे का बीज लेके आना होता है, तो बाजरे का बीज वैसे तो अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 400 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन आपको पता है 25-30 रुपए बाजरी किलो की मिलती है। उसके ऊपर कलर करके बेच दो, बस कलर करने में कुछ नहीं होगा, वो थैली बना के बेच दो, 50 रुपए का काम है, वो पीछे बचे 350 रुपए तो उसके बचेंगे। ऐसे करके उनके चक्रों में आके आप अपने खेत में जो फसल उगा रहे हो उनको खराब मत करना। सारी चीजों को सोच समझ के, भरोसा करके, भरोसेमंद आदमी से लेके आइए। और जिस भी आदमी ने दिया है, जरूरी नहीं है कि वो आपका कुछ भी लगे, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपने उससे भरोसा करके बीज लेके आए। अगर आपने उस मतलब दुकानदार ने आपको खराब बीज दिए हैं, उस कंपनी के खराब बीज आए हैं, तो आप उस कंपनी के ऊपर उनके साथ में केस दर्ज कर सकते हैं। ये आपका फर्ज बनता है। और आप कभी भी किसी भी आदमी को जब तक नहीं जानते हैं तब तक उनके ऊपर भरोसा मत करिएगा। एक फसल जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, किसान ऑलरेडी पहले से ही कर्ज के ऊपर कर्ज ले डूबता है उसको, और फिर भी किसान हर साल सोचता है कि इस बार फसल आएगी तो मैं उसके पैसे चुकाऊंगा, ये करूंगा। लेकिन इस बार भी आप फसल में अच्छे बीज नहीं उगाओगे और फ्रॉड बीज लाके, खराब बीज लागे, नकली बीज लागे आप खेती करोगे, तो हर साल जैसा आपको रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट आपको इस साल मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं वो आपको सोच समझ के करनी है। एक चीज, जिस चीज के ऊपर, जिस बीज के ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर भरोसा है, उसी कंपनी का बीज लगाइए। आप देखो ये न्यूज़पेपरों में क्या क्या लिखा आ रहा है, कितनी कंपनियों को गवर्नमेंट डेली सीज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि लोग फर्जीवाड़े के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। और बहुत सारे किसान जो समझदार होते हैं, वो जब उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे तभी सरकार उनके प्रति कोई ना कोई अच्छा कदम उठाएगी। बाकी ये चीजें हैं वो दिनों दिन फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है, इनके साथ में, इन्हीं किसानों के साथ में भी फर्जीवाड़ा बढ़ जाएगा। तो किसानों के साथ में अगर सच में ही ऐसी कोई घटना होती है तो वो बहुत दुखदायक होती है। एक किसान दिन से लगाकर रात के 12 बजे, सुबह सूरज निकलने से लगाकर रात का 12 बजे तक उस तपती धूप के अंदर, दोपहर के अंदर, जहां पसीने के बूंदें टपक रही है, और वो पूरी मेहनत लगाकर, जी जान लगाकर खेती करता है। आप उनके साथ में फ्रॉड करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप गलत क्वालिटी के बीज बेचकर किसान की पूरी मेहनत को पानी में मिला दे रहे हो, आपको उस चीज की भी शर्म नहीं आ रही है? तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप किसानों के साथ में खिलवाड़ करके ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते हैं। आपकी ये कंपनियां जो चल रही है वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर कोई इंसान का यहां पर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप खुद समझदार हैं, थोड़ी चीजों को सोच समझ के करिए और भरोसे के साथ में बीज लाके अपने खेत में उगाइए, अच्छे से फसल को उगाने का प्रयास करें। बाकी आपकी कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करने में मदद करूंगा। धन्यवाद।